ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और हम मुद्दा लेकर आए क्या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। क्या है आपका कहना? अब तक के दोनों ब्रेक में करीब 45 मिनट के कार्यक्रम में हर एक कॉलर ने, नेटिजन ने, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जो काम करते हैं उन सब लोगों ने मोदी का समर्थन किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? कॉलर को सुनते हैं। नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, मैं मोदी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बनना चाहते हैं, ऐसा मीडिया में चलता है, तब वो ऐसा बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार उस पे बाधा डालेंगे। लेकिन मेरे को ये कहना है आपके माध्यम से कि नीतीश कुमार वो जंगल की चींटी है और ये नरेंद्र मोदी जंगल का शेर है। एक चींटी की वजह से शेर कभी धारणा नहीं छोड़ता है। और जिस दिन नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी प्रधानमंत्री की लिस्ट में दाखिल करेगी, इंडिया में 300 सीट बीजेपी लेके आएगी, ये मेरा दावा है। और ये सब समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सब उत्तर प्रदेश से सब बाहर निकल जाएगी। और उस टाइम बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में बीजेपी सर्वोच्च सीट लेके आएगी, ये मेरा दावा है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा है। मैं भी इस बात को मानने वाला हूं कि लोकसभा में बीजेपी जेडीयू के साथ अलाई ना करे और अपने आप नीतीश के सीट घटेंगे। और बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जो बात ये कर रहे थे, इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, इसलिए सबसे ज्यादा अपेक्षा यहाँ के लोगों को है। उस अपेक्षा के रूप में वो मोदी को चुनकर सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को दे सकते हैं, ये लोग समझते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता नहीं समझते। अगला कॉल। नमस्कार जी, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि एक यही व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने सबसे पहले अपना सम्मान अपनी माँ को दिया और अपने माँ को ऊंचा स्थान दिया। जो व्यक्ति अपनी माँ को सम्मान दे सकता है वही भारत माता के दर्द को समझ सकता है। ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा कि जो अपने पहले माँ को सम्मान दिया हो। इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर कभी भी हमारा प्रधानमंत्री बनता है तो भारत माँ के नाम पर हमारे देश को जरूर ऊंचा ले जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल। यहाँ तो शपथ लेने के बाद उम्र में बड़े बड़े ओहदे में बड़े बड़े सोनिया मैडम के पैर छूते हैं, या जयललिता के, या मायावती के, या किन किन के पैर छूते हैं, आपको तो सब पता है, चुनाव लड़ने के पहले भी और जीत के आने के बाद भी। लेकिन माँ को सम्मान देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, तो ही तो यहाँ पर नारी सुरक्षित रहेगी। अगला कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। जी, मैं महिपाल विश्नोई बोल रहा हूँ, राजस्थान, जोधपुर से। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी गुजरात पर तिकड़ी लगाई है, हैट्रिक लगाई है, उसी प्रकार वो अपने भारत के अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो वो 3 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिस प्रकार अटल जी ने हमारे देश का नेतृत्व किया है, उसी प्रकार वो नरेंद्र मोदी जी भी अपने देश का नेतृत्व बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद। और हम यहाँ पर परिणाम पे नजर डालते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, नाकाम नेता देश पर राज करते रहेंगे। जिस तरह से आज देश की जनता में हर ओर निराशा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या आर्थिक रूप से या फिर एक दूसरे पर अविश्वास, ये सभी वजह देश की सरकार की स्थिरता की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जो या तो चापलूस हैं या फिर देश की जनता की बजाय खुद को बड़ा दिखाने में लगे हुए हैं। आगे भी ऐसे लोगों के हाथों में देश की बागडोर देने की बात हो रही है, जिसे जनता एक बार नहीं कई बार नकार चुकी है। देश की जनता में अविश्वास बना रहेगा। जिस तरह से आज हमारे नेता वोट बैंक के लिए संप्रदाय और जातिवाद की बात करते हैं, उसे देश की जनता में अविश्वास पैदा होता है। ये नेता वोट के लिए जनता को ही एक दूसरे से डराते हैं, लेकिन मोदी ने जिस तरह से सभी वर्गों और संप्रदायों को साथ लेकर गुजरात का विकास किया है, आज इसी वजह से गुजरात में सभी लोग बिना किसी डर के रह रहे हैं। आज गुजरात का मुसलमान भी अपने आप को दूसरे राज्यों से ज्यादा सुरक्षित, शिक्षित और समृद्ध वाला बता रहा है। देश में भ्रष्टाचार बना रहेगा। देश की जनता हर ओर भ्रष्टाचार से त्रस्त है। सरकार भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, मगर मोदी ने गुजरात में भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन देकर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी वजह से मोदी ने गुजरात में तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। इसी वजह से आज देश का हर युवा वर्ग मोदी को पसंद कर रहा है। विदेशी शक्तियां भारत को अपनी उंगली पर नचाती रहेंगी।
जिस तरह से आए दिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे देश की सरकार देश के आम आदमी के लिए नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए नीतियां बना रही है, ऐसे में कैसे आप सोच सकते हैं कि आपको अपना हक मिलेगा? भारतीय मीडिया कितनी ही बार सरकार के कारनामों का खुलासा करती रही सरकार पर, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन विदेशी मीडिया की एक आलोचना पर सरकार विदेशियों के लिए अपना एक बाजार खोल देती है। लेकिन मोदी ने देशी मॉडल से गुजरात के विकास में 4 चांद लगा दिए हैं। महापुरुषों के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। आज के हमारे राजनेता अपना आदर्श बड़े बड़े महापुरुषों को बताते हैं, मगर उनके जीवन में कहीं भी इसकी झलक नहीं दिखाई देती। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी भी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, जो उनके जीवन में भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति कथनी और करनी में फर्क नहीं करता हो, आज वाकई देश को ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति की जरूरत है। हम अभी उपाय भी देख लेते हैं। मोदी के विकास फार्मूले को राजनीति के बजाय सफल स्टोरी के रूप में देखें। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी युवा वर्ग में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, उससे ही मोदी के व्यक्तित्व का एहसास हो जाता है। गुजरात के युवाओं ने मोदी का बढ़ चढ़कर समर्थन किया है, क्योंकि युवा वर्ग को लगता है कि मोदी ही उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। इसलिए आज देश के हर युवा को मोदी के विकास मंडल को जानने की जरूरत है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मोदी की गलत छवि बनाने से बाज आए। देश की राजनीति आज ऐसी हो गई है कि वो मोदी के बिना पूरी ही नहीं होती। एक जुमला दिया जाता है कि चाहे आप मोदी के समर्थक हैं या विरोधी, मगर मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विरोधी मोदी की गलत छवि पेश करके उन्हें बदनाम करते हैं। गोधरा दंगों के झूठे सबूत बनाकर मोदी को बदनाम किया जाता रहा है, लेकिन ये सारे झूठ सबके सामने आ गए। आज गुजरात में कोर्ट की निष्पक्ष कार्यवाही ने सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हर आरोप से मोदी बेदाग निकले हैं, लेकिन आज भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक मोदी की गलत छवि बनाने में लगे हुए हैं। बुद्धिजीवी आगे आकर मोदी के विकास को देश को बताएं। आज मोदी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, उनके विपक्षी भी इसकी तारीफ करते देखे गए हैं। आखिर क्या वजह है कि जो मोदी आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि जनता बार बार मोदी को अपना समर्थन दे रही है। आज पूरे देश की जनता को मोदी का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हमारे बुद्धिजीवी देश की जनता को सही रास्ता दिखा सकते हैं। भाजपा मोदी को पीएम का उम्मीदवार घोषित करे। देश के हर युवा वर्ग और हर समुदाय का समर्थन मोदी को मिल रहा है। भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई ऐसा नेता हमारे सामने आया है। इसी को ध्यान में रखकर भाजपा को आगे बढ़ना चाहिए और मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा करनी चाहिए। देश की जनता राजनीति से आगे निकलकर अपना नेता चुने। आज देश के सामने 2 राष्ट्रीय पार्टियों में 2 चेहरे हैं। भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी। एक ने अपने आप को विकास पुरुष बनाया और दिखाया, जबकि दूसरा डर की वजह से कोई भी जिम्मेवारी लेने से हमेशा भागता रहा। एक ने अपना पूरा जीवन देश की जनता की सेवा में लगा दिया और अपने कठिन परिश्रम से इस मुकाम तक पहुंचा, जबकि दूसरा परिवार के नाम पर देश पर शासन करना चाहता है। ऐसे में आपके सामने दोनों विकल्प हैं। देखना आपको है कि एक आम आदमी को चुनते हो जो आम आदमी के दुख दर्द की बात करता है और उनके कारण ही सुर्खियों में रहता है, या फिर वो जो आम आदमी के दुख दर्द के नाम पर सुर्खियां बटोरना अपना हक समझता है। तो ये आपने हम तक जो कारण भेजे, परिणाम भेजे, उपाय भेजे, उसको हमने आपके सामने रखा है। कार्यक्रम में आखिर में मैं अपनी बात को हमेशा की तरह रखूंगा। हम ये हमेशा कहते हैं कि इस देश में 2 देश एक साथ, इस भूमि पे 2 देश एक साथ चलते हैं। एक है इंडिया, एक है भारत। इंडिया तो फिर भी जी लेगा, कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, लूटने वाला भी यहां पर आया तो भी उसने उसके साथ हाथ जोड़ लिए और वो उसके साथ चलता गया। फिर वो मुगल हो या ब्रिटिश हो या उसके बाद भ्रष्ट सरकारें आए हो, इंडिया उसके साथ हाथ मिला लेता है और जीता है, खुद फूलता है, फैलता है। लेकिन भारत जो कि गरीब हमारा हिंदुस्तान है, वो हमेशा मुश्किल में रहता है। जब कोई अच्छा नेता आता है तभी उसको कुछ मिलता है। मुझे लगता है कि उस भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं, क्योंकि एक चाय के दुकान का ठेला, चाय का ठेला लगाने वाले व्यक्ति के वो बेटे हैं, खुद उसको चला चुके हैं और सबसे सामान्य व्यक्ति के आर्थिक स्तर से सबसे सामान्य व्यक्ति के जीवन से लेकर एक राज्य के मुख्यमंत्री तक बने, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस देश के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को क्या दुख हो सकते हैं, क्या दुख है, ये वो समझते हैं। ऐसा संवेदनशील व्यक्ति इस देश को जरूर चाहिए, क्योंकि उसने खुद इसको अनुभव किया है। दूसरी एक बात मैं कार्यक्रम के आखिर में जरूर कहना चाहूंगा। बहुत बार
इस देश का मीडिया कुछ लिए बगैर बोलता नहीं है। हम मोदी की इतनी तारीफ करें, मैं आपको हमारा अनुभव बताता हूं। हमें गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने ऐड दी थी, उन्होंने सारे चैनलों को दी, सुदर्शन टीवी को भी दी, लेकिन बीजेपी ने सुदर्शन टीवी को ऐड नहीं दी। आपने खुद चैनल देखा है। नरेंद्र मोदी तक ये बात गई या नहीं हमको पता नहीं, ना हमने पहुंचाई, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से सुदर्शन को ऐड नहीं मिली। हमको लोगों ने कहा कि फिर भी आप ये कार्यक्रम करें। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऐड नहीं दी, इसलिए इस देश के भविष्य के एक व्यक्ति के लिए हम समर्थन ना दे, इतने छोटे सोच के हम नहीं हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी हमसे नाराज भी हो किसी कारणों से, या उनको किसी ने कोई गलत इनपुट दिया हो, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे से नाराज है इसलिए मैं उनसे नाराज रहूं, इतने छोटे मन के संस्कार हमारे नहीं है। मोदी मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मुद्दा नहीं है, मोदी इस देश के बारे में क्या सोचते हैं यह मुद्दा है, और देश उनके बारे में क्या सोचता है यह मुद्दा है। इसलिए हम बिंदास बोल में 1 घंटा आपके सामने लेकर आए हैं, और इस देश में शायद पहली बार किसी टीवी चैनल ने किसी नेता के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार तीसरी बार 3 साल में मांग की है। यह हमारा तीसरा बिंदास बोल है, क्या मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बहुत बार हम कई लोगों के ऊपर भरोसा करके प्रयोग करते हैं। मैं कार्यक्रम के आखिर में बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मोदी के ऊपर भी भरोसा करिए, क्योंकि आम व्यक्ति से यहां तक पहुंचे हैं। प्रयोग करके देखते हैं, अगर प्रयोग विफल रहा तो हमने तो कई बड़े बड़े तानाशाहों को इस देश से भगाया है, आक्रमणकारियों को भगाया है। अगर मोदी गलत साबित हुए, हमारे आपकी चॉइस गलत साबित हुई, तो हम उनके खिलाफ भी बेखौफ होकर बिंदास बोलेंगे, लेकिन वो बारी जब आएगी तब देखेंगे। भगवान शायद वो आने नहीं देगा, और अब तो ये बारी है कि इनके लिए बेखौफ होकर बिंदास बोले।